नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको चंद्रमा और सूर्य के बारे में जानकारी देंगे कि अगर दोनों एक ही हाउस में युति बना रहे हों तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को स्वदेश में मन नहीं लगेगा और हर प्रकार की वस्तु को, हर प्रकार के लोगों को जानने समझने की इच्छा के कारण वो घर से कहीं बहुत दूर जा कर के नौकरी करेंगे, क्योंकि अपने घर के आसपास के परिवेश को वो अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं। उनके अंदर में एक सीखने की इच्छा पाई जाती है ऐसी, जिसमें कि वो लोगों के कल्चर को, सभी प्रांतों के कल्चर को, भाषाओं को, खान पान को, रहन सहन को देखना चाहते हैं, करीब से महसूस करना चाहते हैं। और इसलिए वो जब दूसरे प्रांतों में या दूसरे भागों में, दुनिया के दूसरे भागों में जाते हैं और वहाँ पे बसने की इच्छा रखते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं वो लोग एटलीस्ट बहुत बार घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, फिर लौट करके आ जाते हैं। उनकी इनकम का बहुत सारा हिस्सा ट्रैवल एंड टूरिज्म में खर्च हो जाता है। सभी प्रकार की चीज़ों को, वस्तुओं को वो देख लेते हैं, भोग लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सब्जेक्टिव प्लैनेट्स हैं, अर्थात एक का संबंध व्यक्ति के सेल्फ से है, सोल से है, आत्मा से है, और दूसरे का संबंध उसके मन से है, माइंड से है, भावनाओं से है, इच्छाओं से है। तो ये दोनों उसके सेल्फ हो गए। तो इस सिचुएशन में उसका सारा स्वार्थ एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। और अगर कोई और ऐसा योग नहीं बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी हो जाता है, अर्थात वह कलह करेगा, लोगों से तनाव करेगा, लोगों से उसके ईगो का टसन होगा। और लड़ाई के पीछे मुख्य कारण होता है संपत्ति पे अधिकार करने की आकांक्षा। जहाँ पे संपत्ति इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे अपना रुतबा, कि मेरा वर्चस्व हो जाए, जैसे मेरे मोहल्ले में मेरा वर्चस्व हो जाए, मैं अपने मोहल्ले का दादा हो जाऊं, या मैं अपने घर में दादा हो जाऊं, अपने घर में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाऊं। बाहर में तो लोग मुझे पीट ही देंगे, इसीलिए मैं अपने घर में ही लड़ाई करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर वाले जो भी करेंगे लेकिन मुझे जान से तो नहीं मारेंगे। वो लास्ट लिमिट तक ले जाते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों सब्जेक्टिव प्लैनेट हैं और इनका संबंध अस्मिता से है। अस्मिता का मतलब मैं और मेरी क्या चीज़ है, ये नहीं कि मैंने क्या किया, ये भी नहीं कि मैं किस लिए जाना जाऊँ, ये कि मेरे पास क्या है, मेरे अधिकार में क्या है, मुझे क्या क्या मिला और क्या क्या मुझे नहीं मिला। तो कुछ और अच्छे योग नहीं बन रहे हों तो यह योग उसे निंदनीय और स्वार्थी भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कुछ और अच्छे योग कुंडली में बन रहे हों तो फिर सूर्य और चंद्रमा की युति उसे गहन सत्यों की खोज की ओर प्रैक्टिकल वे में प्रेरित कर सकती है। सत्य की खोज दो तरीके से कर सकते हैं। एक है कि हमने एक थीसिस को, एक डॉगमा को, एक कॉन्सेप्ट को मान लिया, हम संतुष्ट हो गए कि यही सत्य है। अपनी तरफ से हमने कोई खोज नहीं की, हमारी किताबों ने, हमारी पवित्र पुस्तकों ने हमें जो सिखा दिया उसे हमने और ज़्यादा एक्सप्लेन करके, और ज़्यादा एक्सपेंड करके बस उसी को मान लिया। या फिर हमारा मानना जो था किसी चीज़ के विरोध में खड़ा था। हमने अपनी तरफ से परम सत्य को जानने की खोज नहीं की। तो इस सिचुएशन में अगर सूर्य और चंद्रमा साथ में हों और कुंडली में कुछ और अच्छे योग बन रहे हों तो व्यक्ति के मन में आता है कि जो कुछ भी मुझे बताया जा रहा है या पवित्र पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है उसके पार भी कुछ है, उससे अलग हट करके भी कुछ है। क्या वो जो पढ़ाया जा रहा है वो सच है? तो इसकी खोज की आकांक्षा सबके मन में नहीं होती है। चूंकि काल पुरुष की कुंडली में मन दूसरे भाव में आता है, मन और धन, इसलिए दूसरे भाव के बारे में भी जान लेना जरूरी है कि अगर चंद्रमा पहले घर में हो और सूर्य दूसरे घर में बैठा हो, चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो लेकिन सूर्य उससे अगले भाव में बैठा हो, तो इस सिचुएशन में मनुष्य
काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखता है और वो अपने भृत्यों से, अपने असिस्टेंट से, अपने स्टाफ से काम करवाता है। फैक्ट्री में करवाए, एग्रीकल्चर में करवाए, दुकानों में करवाए, अनेक सारे सर्वेंट्स को, भृत्यों को, सेवकों को, नौकरों को रखता है और उसके बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल भी होते हैं, यशस्वी हो जाता है, पैसे कमाता है और राज्यमान्य भी होता है। अर्थात कुछ लोग होते हैं कि पैसा कमा लिया लेकिन उनको कोई ज़्यादा नहीं जानता, उनके पड़ोसी लोग जानते कि हाँ कितना अमीर हो गया, कितना धनवान हो गया, लेकिन उसका सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कि दूर दूर के जानने वाले लोग होते हैं और वो उनको रिस्पेक्ट की भावना से याद करते हैं और बड़े बड़े लोग भी उनके सम्मान में सिर झुकाते हैं। अंतर है, किसी तरह से कमा खा करके जी लेना, स्वार्थ करके जी लेना, चोरी करके जी लेना, छल कपट करके जी लेना, अपना पेट भर लेना और इसके साथ साथ सम्मान अर्जित करना, इन दोनों में अंतर है। और सम्मान जरूरी नहीं कि आपके पद से ही मिले, आपके पैसों के अमाउंट से मिले, वो आपके चरित्र से, आपकी ईमानदारी से, आपकी नेक नियति को देख करके भी दिया जा सकता है। और अगर आपके बारे में ये बट्टा लगा हुआ है कि आप घनघोर स्वार्थी हैं और आप एक पैसा, एक दमड़ी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप अपनी माँ को भी खाना देते हैं तो हिसाब रखते हैं कि मैं अपनी माँ को खाना दे रहा हूँ तो 3,000 रुपया महीना खर्च हो गया या 4,000 रुपया महीना खर्च हो गया तो मेरी माँ मुझ पे बोझ हो गई। तो ये सारी बातें फैलती हैं और लोग भले ही मुंह पे कुछ नहीं बोलें लेकिन लोग जानते हैं और जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। बाकी तो कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है। आपकी लाइफ का कोई इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी पे छूटने वाला नहीं है कि आप जिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, जान रहे हैं पंडित जी, जान रहे हैं गुरु जी, हाँ मैंने स्कॉर्पियो खरीद लिया, मैंने मकान बना लिया, 3 मंजिला मकान बना लिया, अब 4थे मंजिले पे काम चल रहा है। लेकिन तुमने लोगों के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया? ये बातें मायने रखती हैं। इन पे आप भी चिंतन कीजिए क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अपनी विभिन्न प्रकार की गतियों और कॉम्बिनेशन से, जिनकी चर्चा की हम लगातार इस सीरीज में करते चले जा रहे हैं, इसके बाद जो तुरंत वीडियो आएगा, शॉर्ट्स नहीं बल्कि वीडियो, इसमें विस्तार से आपको ये बताएंगे कि चंद्रमा से 3रे घर में सूर्य बैठेगा, 4थे घर में बैठेगा, इस तरह से क्या क्या योग बनेंगे और उनका जीवन में क्या फल मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपनी बर्थ डिटेल्स आज ही लिख करके भेज दीजिए। हम आपको अच्छी क्वालिटी के एनालिसिस देंगे, इसका वादा हम आपसे करते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।